Hello my dear students, myself Sachin Mishra and I passed VCom, MCom, M Economics and VEd and currently I am working as a PGT Commerce in a CBSE school and I have also passed PGT Commerce examination of Kendriya Vidyalaya, Navodaya Vidyalaya and Army Public School. Today I am going to discuss about the commerce stream और सो टुडे आई विल टेक एन इंट्रोडक्शन क्लास। तो इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं, पहले तो हमें ये पता हो कि भाई 11th कॉमर्स में पढ़ना क्या है। तो 11th कॉमर्स के बारे में बात करने वाले हैं। क्लास 11th में आपको क्या चीज़ें पढ़नी हैं, कैसा आपका सिलेबस होता है, क्या आपको सिलेक्ट करना है, तो उसके बारे में बात करते हैं कि CBSE कॉमर्स में आपको क्या चीज़ें ध्यान रखनी हैं। तो सबसे पहले हम लोग सिलेबस का बात करते हैं कि इसमें क्या क्या कौन कौन से सब्जेक्ट्स होंगे। तो सब्जेक्ट्स जो होंगे कॉमर्स के, आपके जो सब्जेक्ट होते हैं आपके 3 सब्जेक्ट आपके कॉमर्स के रहेंगे, जिसमें आप एक अकाउंटेंसी, इसके बाद इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस स्टडीज। तो यहाँ पे आप ये 3 सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस स्टडी। तीनों ही सब्जेक्ट आपके लिए नए होंगे, लेकिन इतने भी नए नहीं होंगे जिनके बारे में आपने ना सुना हो, क्योंकि जो चीज़ें आप मार्केट में देख रहे हो, इकोनॉमी में क्या चल रहा है, वही सारी चीज़ें हम लोगों को बस पढ़नी है जो रियलिस्टिक हैं, कोई ऐसी नहीं जिनका कोई यूज़ ना हो। हमें ऐसी चीज़ें पढ़नी है जो यूजेबल हैं कॉमर्स में। तो यहाँ पे बात करते हैं किस में क्या चीज़ पढ़नी है, किस तरीके से पढ़नी है। तो सबसे पहले बात करें अकाउंटेंसी की। तो अकाउंटेंसी में आपको न्यूमेरिकल्स भी पढ़ने हैं, थ्योरी भी पढ़नी है। इसमें आप दोनों चीज़ें ही पढ़ेंगे, कुछ आपकी थ्योरी भी होगी और आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी होंगे, न्यूमेरिकल्स, ठीक है। बट थ्योरी न्यूमेरिकल का अगर रेशियो देखा जाए तो भैया 20:80 लगभग समझ लो। कहने का मतलब है कि थ्योरी बहुत कम है, न्यूमेरिकल्स हैं, लेकिन किस टाइप के हैं, क्या पढ़ना पड़ता है अकाउंटेंसी में। तो देखो आजकल जितने भी बिजनेस एंटरप्राइज हैं, चाहे वो स्मॉल बिजनेस एंटरप्राइज हो, लार्ज बिजनेस एंटरप्राइज हो, चाहे कंपनी हो, पार्टनरशिप हो, कोई भी हो, कोई सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस हो, सभी को अकाउंटिंग रखनी पड़ती है। क्यों रखनी पड़ती है? क्योंकि क्यों रखनी पड़ती है? टू नो द ट्रू प्रॉफिट और लॉस एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर। और इसके अलावा आप स्ट्रेटजी बनाते हो, ठीक है, बजट वगैरह बनता है जो, तो वो सारी चीज़ें आपकी अकाउंटेंसी में आने वाली हैं कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैं, जर्नल, लेजर। जो देखो कई सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनके फादर बिजनेस करते होंगे, तो उन्होंने अपनी उन फादर की शॉप पे देखा होगा कुछ लेजर रखे रहते हैं, कुछ इतनी रजिस्टर टाइप के होते हैं जिनमें क्या है कि उनके आपने देखा होगा किनारे से पिंक कलर के पेजेस टाइप के रहते हैं, तो वो जर्नल हैं, लेजर हैं, ठीक है। और इसके अलावा तुम्हारा ट्रायल बैलेंस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो सारी चीज़ें हम लोग अकाउंटेंसी में पढ़ने वाले हैं, किस तरीके से वो चीज़ें करी जाएंगी, उनको मेंटेन कैसे करा जाएगा, वो सारी सिस्टमेटिक चीज़ें, रियलिस्टिक चीज़ें हैं जो सारे बिजनेस एंटरप्राइज को यूज़ करनी पड़ती हैं। तो वो अकाउंटेंसी में वो सारी चीज़ें एक एक पाई का हिसाब निकालना है, अकाउंटेंसी की हेल्प से निकालेंगे। एवरी प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालनी है 1 यूनिट की, अकाउंटेंसी की हेल्प से निकालेंगे। तो अकाउंटेंसी वेरी प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपका सब्जेक्ट रहेगा ये, इसमें प्रैक्टिकल चीज़ें आप पढ़ने वाले हो। तो ये आपका हो गया काय का अकाउंटेंसी का, ठीक है। तो इतनी चीज़ आपको ध्यान रखनी, बाकी और भी होगा, तो जैसे जैसे पढ़ेंगे वैसे वैसे आप सीख जाएंगे, ठीक। इसके बाद जैसे कि और भी जैसे कई लोग जैसे CA करते हैं, तो CA करने के लिए भी अकाउंटेंसी आपको अच्छी करनी पड़ेगी। अगर आप जैसे मान लो कि CS करना चाहते हैं, MBA करना चाहते हैं, ठीक है, कोई टैली वगैरह कोर्स करना चाहते हैं कंप्यूटर का, तो वो सारी चीज़ें अकाउंटिंग की तो वहाँ पे यूज़ हो रही हैं। इसके अलावा जैसे हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स में क्या है, तो इकोनॉमिक्स में आपको इकोनॉमी से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो है, और इसके अलावा इसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, इसके अलावा स्टैटिक्स जो आपने पढ़ी है, ठीक है। और इसके अलावा आप जो पढ़ने वाले हैं, हालांकि 11th में जो आपको पढ़नी है, 11th में आपको केवल पढ़ना है स्टैटिक्स और एक पढ़नी है आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो यहाँ पे केवल 2 बुक्स आपको पढ़नी है, एक माइक्रो इकोनॉमिक्स हम लोग पढ़ेंगे और इसके अलावा एक पढ़ेंगे हम लोग स्टैटिक्स की, ठीक है। तो आपको ये दोनों बुकें इकोनॉमिक्स में आपको पढ़नी होंगी। बिजनेस स्टडीज की अगर बात करी जाए तो बिजनेस स्टडीज में क्या है, बहुत ज़्यादा सिंपल है आपकी बिजनेस स्टडीज। तो बिजनेस स्टडी क्यों सिंपल है? क्योंकि वहाँ ऑल टोटल थ्योरी, आपको 100% 11 में इसमें थ्योरी पढ़नी है।
ये केवल थ्योरी पार्ट है आपका, बिजनेस स्टडीज़ जो आपका सब्जेक्ट है, इसमें प्रैक्टिकल चीज़ें सारी, जितना आप मार्केट में देखते हो कि बिजनेस क्या है, बिजनेस का मेन मोटिव क्या होता है, कितने टाइप के बिजनेस होते हैं, कंपनी क्या है, पार्टनरशिप क्या है, सोल प्रोडक्टशिप क्या है, HUF क्या है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस क्या होता है, इसके अलावा बैंक क्या होती हैं, जो आप चीज़ें मार्केट में देख रहे हो, बैंक के अलावा बैंक के फंक्शंस क्या होते हैं, ई बिजनेस क्या है, ई कॉमर्स क्या है, ई बैंकिंग क्या है, तो ये सारी चीज़ें, इसके अलावा स्मॉल स्केल इंटरप्राइजेस क्या होते हैं, इंपोर्ट क्या होता है, एक्सपोर्ट क्या होता है, ट्रेड क्या होता है, इंडस्ट्रीज़ क्या होती हैं, ठीक है, इंटरनेशनल ट्रेड क्या है, इनका प्रोसीजर क्या होता है, तो वेरी प्रैक्टिकल चीज़ें हैं। बहुत अच्छा मतलब मज़ा आएगा आपको पढ़ के अगर आप ये सारी चीज़ें पढ़ने वाले हो, क्योंकि सारी मतलब चीज़ें मार्केट से रिलेटेड हैं, जो आप देख रहे हो प्रैक्टिकल सारी चीज़ें हैं जिनका आपको यूज़ करना है। कोई ऐसी चीज़ नहीं कि हमने पढ़ ली उसका कोई यूज़ ही नहीं है, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। यहाँ पे जितनी भी चीज़ें आप पढ़ोगे वो यूजेबल चीज़ें हैं, आपको काम आएंगी। आप जॉब करना चाहते हैं या बिजनेस ऑपरेट करना चाहते हैं, किसी भी लेवल का हैवी बिजनेस ऑपरेट करना चाहते हैं, इंटरनेशनल बिजनेस या नेशनल बिजनेस, किसी भी लेवल को, तो वो सारी चीज़ें यूज़ आने वाली हैं। तो ये हमारा कुछ सिलेबस रहेगा जिसमें हमें ये चीज़ें पढ़नी होंगी। अब इसमें CBSE में क्या रहता है कि ये तीनों सब्जेक्ट में क्या होगा, चाहे आप अकाउंट हो, चाहे इकोनॉमिक्स हो, चाहे बिजनेस स्टडीज़ हो, इसमें 20 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल रहता है एंड 80 मार्क्स का आपका रिटन एग्ज़ाम होता है। तो इस तरीके से इनका डिवीजन करा गया है, अकाउंट, इको और बिजनेस, तीन तो ये सब्जेक्ट होगा जैसे। और इसके बाद क्या है कि जैसे आपको 3 ये कॉमर्स वाले सब्जेक्ट हैं, जैसे जो साइंस स्ट्रीम होती है उसमें PCB ले लेते हैं या बच्चे PCM ले लेते हैं, वैसे ही यहाँ पे अकाउंट और इकोनॉमिक्स और क्या लेते हैं, बिजनेस स्टडीज़ लेते हैं। काफ़ी प्रैक्टिकल चीज़ें हैं जो आप पढ़ेंगे, आपको मज़ा आ जाएगा पढ़ाई करके। तो चलो, तो फिर हम लोग अब टॉपिक वाइज फिर हम बाद में बताएंगे कि अकाउंट में क्या पढ़ना होगा, इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ना होगा, बिजनेस स्टडीज़ में क्या पढ़ना होगा। तो इस वीडियो में हमने ये बताया कि आपको क्या किस सब्जेक्ट में पढ़ना है और कौन कौन से आपके 11th में सब्जेक्ट लेने हैं। तो ये तो 3 ये सब्जेक्ट हो गए। इसके अलावा आप क्या लेंगे, तो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, और इसके अलावा आपको इंग्लिश तो सभी के लिए कंपलसरी रहती है। इंग्लिश के अलावा आपको फिजिकल एजुकेशन, इसमें ऑप्शन रहते हैं। 5th सब्जेक्ट में फिजिकल एजुकेशन ले लो, या फिर वही पेंटिंग भी आप ले सकते हैं। इसके अलावा कंप्यूटर भी कुछ स्कूल्स में होता है, वही कंप्यूटर ले सकते हैं। आप हिंदी भी ले सकते हैं, ठीक है। और एक चीज़ और बता दूं, इनके अलावा एडिशनल भी होता है कि भैया अगर तुम्हें फिजिकल एजुकेशन अच्छा लग रहा है, आप यहाँ फिजिकल ले लो, पेंटिंग अच्छा लग रहा है 5वां पेंटिंग का बना लो, या कंप्यूटर ले लो, या हिंदी ले लो। इसके अलावा जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट, जैसे ये 4 में से एक हम 5 पे रख लेंगे, इसके अलावा एक और एडिशनल लेके चलेंगे, 6 वाला सब्जेक्ट वो एडिशनल रहेगा, जिसमें से आप किसी को भी ले सकते हो, पेंटिंग को भी, कंप्यूटर को भी, हिंदी को भी, anyone, कोई भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मान लो हमने पेंटिंग सेलेक्ट कर लिया, तो इससे होगा क्या, तो भाई एक मैं बहुत अच्छा एग्जांपल दूंगा। जैसे कार है, कार में 4 टायर होते हैं। अब मान लो एक टायर पंचर हो गया तो कार क्या होगी, वहीं खड़ी हो जाएगी। लेकिन अगर उसमें एक स्टेपनी है पीछे, ठीक है, एक टायर आपने एक्स्ट्रा रखा हुआ है, तो आप उसको फिट करेंगे, आराम से कार रन कर जाएगी। वैसे ही कुछ इसमें कि आपको 5 सब्जेक्ट तो कंपलसरी हैं ही, और 5 के अलावा अगर कोई भी एक एडिशनल ले लेते हो तो उस कंडीशन में क्या होगा, वो एज ए स्टेपनी काम करेगा, ठीक है। कि अगर मान लो वो बच्चा किसी भी सब्जेक्ट में मान लो 12th में फेल हो रहा है, एनी किसी में भी, चाहे वो अकाउंट, चाहे इको, चाहे बिजनेस, चाहे इंग्लिश में, या 5वें सब्जेक्ट जो भी उसने लिया हो उसमें, और अगर उसने एडिशनल 6 वाला कोई भी ले रखा है, तो वो एज ए स्टेपनी काम करेगा, वो अच्छा फेल नहीं माना जाएगा, उसको CBSE पास कर देगी। तो इसलिए आपको 5 तो कंपलसरी सब्जेक्ट हैं, और 6 में आपको चॉइस रहती है कि आपको 6 लेना है एडिशनल तो आप ले सकते हैं, नहीं लेना है तो नहीं ले सकते हैं। इस तरीके से आपको ये चीज़ें कॉमर्स स्ट्रीम में पढ़नी।